क्लब को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमको हम सब रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना अपना जाति का रिप्रेजेंटेटिव्स को समय दिया। खास बात ये है, अब ये विभिन्न पहाड़ के कम्युनिटी के तरफ से हम लोगों ने फैसला किया। सभी कम्युनिटी, ये 13 कम्युनिटी जो है, ये एक होके हमने फैसला किया है। तो वो फैसला है, सुना दो। सबसे पहले दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट, हमारा कैंडिडेट हम जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसका नाम है श्री केशव राज पोखरेल। और करसोंग का जो हमारा करसोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो हमारा हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसका नाम है श्रीमती छिरिंग लामा दाहाल। और आखिर में कालिम्पोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम सब 13 जो कम्युनिटीज है वो सपोर्ट कर रहा है रेन रुदेन सदामू लेप्चा। तो क्यों सपोर्ट कर रहा है? ये हमारा हम फोकस है, हम बहुत फोकस है। क्यों फोकस है? क्योंकि पहाड़ में हम चाहते हैं, सभी हम कम्युनिटीज चाहते हैं शांति हो और विकास हो। तो ये दो जो है, ये तीन जो हमारा तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट्स है वो पहाड़ में ला सकते हैं। तो ये जो है मुक्ति मोर्चा 2 का कैंडिडेट है ना? मुक्ति मोर्चा 2 का कैंडिडेट है। और आप लोगों को भी पता है कि जो जीटीए एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लास्ट 4-5 इयर्स में बहुत काम किया है। शायद शहर में मैं बोल नहीं सकता हूँ, मगर मैं गांव का हूँ, मैं दूर दराज गांव का हूँ। और मुझे पता है ये गांव में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत विकास हुआ है और वो भी शांति के साथ हुआ है। इसीलिए हम सब 13 कम्युनिटीज़ का हमारा जो लीडर्स है वो चाहते हैं शांति और विकास। और ये होगा, ये 3 जो कैंडिडेट्स है उसके तरफ से जरूर होगा, ये हम विश्वास करते हैं। तो हम लोगों ने ये 3 को फिर रिपीट करूंगा। श्री केशव राज पोखरेल दार्जिलिंग, श्रीमती छिरिंग लामा दाहाल करसोंग, और कालिम्पोंग से रेन रुदेन सदामू लेप्चा। इन तीनों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात भी बता दूं, हम ये जो तराई है, ये सिलीगुड़ी एरिया है, और डुअर्स है, उसमें भी हम 13 जो कम्युनिटीज है उसमें भी हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ जितना भी नेपाली भाषी है उनको सपोर्ट, उनको जो टीएमसी है, टीएमसी कैंडिडेट के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने शुरू कर दिया है तराई और डुअर्स में। और हम समझते हैं कि जो हम 13 कम्युनिटीज़ है, यहाँ पर बहुत नेपाली भाषी मानुष है, बंगाली भी लगा दिया। तो इसीलिए टीएमसी ने यहाँ भी बहुत विकास किया है। तो इसीलिए विकास के लिए हम यहाँ का टीएमसी का जितना भी हमारा तराई और डुअर्स में है, उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। शायद मेरा ये जो मैसेज है मेरा इतना ही है। तो आप शायद हमारा तामाङ कम्युनिटी से है लीडर, और मगर कम्युनिटी से है, वो भी कुछ बातें रखेंगे। 13 जो कम्युनिटी है उसमें कितना वोटर है, कुल मिला कितना आ सकता है? मेरे ख्याल में करीब 2.5 लाख बोलने से 2.5
lakhs हमारा सपोर्ट है। In the hills. You also Tera in Tera इलाके नहीं नहीं, तराई में नहीं for है, दार्जिलिंग district दार्जिलिंग and डिस्ट्रिक्ट। Kalimpong districts. only hill area. जी विमोल गुरुंग का जो कैंडिडेचर था वो भी तो बोल रहे हैं कि टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो और आप लोग उनके कैंडिडेट्स को क्यों, मतलब आपको क्यों लगता है कि वो लोग दे विल नॉट वर्क फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट जो आप बोल रहे हैं, इसमें क्यों आपको लग रहा है कि व्हाई दिस आपको ये तीन कैंडिडेट्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, जो हमारा जो हम लोगों ने कैंडिडेट दिया वो मुक्ति मोर्चा 2 का है, और अभी तक मुक्ति मोर्चा 2 ने पहाड़ में शांति लाया है और विकास किया है। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, आपके नज़र में है, तो इसीलिए हम ये तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही तो तृणमूल, दोनों ही तृणमूल का सपोर्ट है, विमल हाँ। ज्योति और विनय बंधु। हाँ हाँ, आप प्लेन्स में तृणमूल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे विनय वो भी तृणमूल को सपोर्ट कर रहा है। हाँ सभी कर रहा है। तो इसमें लगता नहीं है वोट डिवाइड हो जाएगा। और इसमें एक्चुअली क्या है, वोट डिवाइड। माइक ले लीजिए। योर नेम पहले अपना नाम। मेरा नाम है संजय मुक्तान। हम लोग तमांग कम्युनिटी से है, और एक्चुअली जो विमल गुरुंग का पास में जितना भी वोट है वो पहले बीजेपी का ही वोट था, तो हम लोगों का पास में वो आने वाला नहीं था। दीदी का सपोर्ट वो एक दिखावा है, वो एक्चुअली वो सपोर्ट करने थे तो पहले से क्यों नहीं किया, तो अभी आकर वो जो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो उसमें हम लोगों का वोट नहीं मिलेगा। जो जितना भी वोट मिलेगा, हमारा जो हिल्स में हम लोग जितना भी कम्युनिटी काम कर रहे हैं उसी का हिसाब से वोट मिलेगा, और उसी को हम लोग दीदी को भी सपोर्ट होगा और हिल्स में भी डेवलपमेंट होगा। आप लोग कैंपेन स्टार्ट कर दिया है? हम लोग तो शुरू किया है सर, इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूँ। सबको नमस्कार। एक्चुअली मेरा नाम नवीन थापा मंगर, मैं मंगर कम्युनिटी का मंगर कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्चुअली बात अब आपने जो क्वेश्चन किया हुआ है, हम लोग क्यों विनय तामाङ और विमल खेमा और मोर्चा 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात आपने जो प्रश्न रखा है, एक्चुअली है कि हम लोग ने देखा है जो पहले 2017 से आगे जितना हिल्स में डेवलपमेंट हुआ था उससे कईयों गुना ज़्यादा 2017 से इधर हुआ। तो जितना भी उधर पहले स्ट्राइक होता था, जो लड़ाई झगड़ा होता था, जितना भी वहाँ पर दंगा फसाद होता था उससे पहले होता था। जब से अनित और विनय खेमा का जो गोजामुङ 2 जो आया है, GGMM 2 आया है, उसके बाद पहाड़ में शांति और डेवलपमेंट हो रहा है, गांव बस्ती में डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि हम लोग गांव का रहने वाला आदमी है, हम लोग ने देखा है गांव में अभी सब लोग सेटिस्फाइड है, शांति से रह रहे, और जितना भी वहाँ का इन्वायरमेंट है अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसीलिए हम लोग जितना भी 13 कम्युनिटीज़ का लीडर्स है, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग इस बार दीदी को जिताने के लिए, दीदी ने जितना भी पहाड़ में डेवलपमेंट किया हुआ है, इसीलिए हम लोग ये मोर्चा 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग जो बात बताए, इस बात से मेरा सवाल ये है, जो आप बोल रहा है ये विनय फैक्शन को 2017 के बाद से ये पहाड़ में डेवलपमेंट हुआ है, पीस आ गया है, सबसे अच्छा तरह से काम चल रहा है, तो इसलिए बार आदमी लोग बहुत खुश है। इस स्थिति में विमल गुरुंग को दीदी लाने के लिए की गलत किया? सर, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो TMC पार्टी का जो सुप्रीमो है उसने जिसने किस हिसाब से सोच के उन लोग ने विमल गुरुंग को लाया, वो हम लोग का उसका कोई पता नहीं। लेकिन हम लोग ने जो फील्ड में देखा है, जो अभी हिल्स में देखा है, उसी हिसाब से हम लोग ने ये डिसाइड किया हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है अभी हिल में विमल गुरुंग को कोई सपोर्ट नहीं है? तो शेर बन के रहते हैं, जो पहले जो शेर था अभी शेर नहीं है, शेर के चौड़ा गा के लेकर घूम रहा है, ये बात बोल रहे हैं सर। इस बात को तो हम लोग से ज़्यादा आप लोग को पता है, अभी वेब किधर है हमको पता है। हम तो आपको गांव में रहते हैं, आपको गांव रियलिटी में रहते हैं, पब्लिक को रिएक्शन भी आपको मिलता है, हमारा से आपको ज़्यादा मिलता है। तो वो पब्लिक को जो रिएक्शन है और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, दोनों मिल के आपको क्या लग रहा है? सर, अगर विमल गुरुंग के पास में सपोर्ट होने से उनका ही लोग क्यों छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं?
सपोर्ट होने से देखिए अभी उनका ही जो लोग है ना, जो हमारा कल्याण देवन वो भी छोड़ के चला गया, अभी सुबह प्रधान वो भी छोड़ के चला गया, उनका और जितना भी उसका लीडर्स लोग हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके पास में कितना सपोर्ट है ये हम लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन सपोर्ट होने से वो लोग तो रहते थे ना, वहाँ पर नहीं रह रहे ना। ममता बनर्जी को डेवलपमेंट पहाड़ के लिए जो देखा है आप, और दार्जिलिंग 3 टर्म में जो एमपी बना है बीजेपी से, हाँ। ये दोनों का कंपैरिजन से आप क्या चाहते हैं बीजेपी के और भी दिल में नहीं घुसना मिलना चाहते हैं? देखिए बीजेपी हिल्स के लिए ये पार्टी नहीं है। हम लोग हिल्स में मैक्सिमम ट्राइबल्स लोग रहते हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोई वो ये पार्टी हटाना चाहता है, और जो हिल्स का जो मेंटेलिटी है वो ये बीजेपी का सूट नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हमारा हिल्स में रहने का कोई अधिकार नहीं है इसमें। उन लोग ने दलित तो नहीं देखता है और हिल में दलित ही ज्यादा है, इसलिए बीजेपी हिल के लिए अच्छा नहीं है, ये आपका बात है? जी सर, उन लोग ने जितना भी कमिटमेंट किया था 5 साल में वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग ये ग्राउंड रियलिटी देखकर ये विनय खेमा को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, पिछले जितने भी चुनाव देखा गया है इसमें ज़्यादातर बिमल गुरुंग का सपोर्टर, मतलब बिमल गुरुंग सपोर्ट जिस पक्ष में उस पक्ष से जीता है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि इस बार भी बिमल गुरुंग, मतलब हालांकि टीएमसी भी सपोर्ट कर रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो अगर आप लोग वजह लोग उनको सपोर्ट करें तो इसमें जो पहले बात है जो वोटिंग का डिवाइडेशन इसमें कुछ फैक्टर बन सकता है? सर देखिए, हरदम एक ही प्रकार का जो सिचुएशन है हरदम वही नहीं रहता है, वो समय अनुसार चेंज हो रहा है। इसीलिए अभी जो डेवलपमेंट हुआ है पहाड़ का, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुआ है, उसी हिसाब से जो नया सोच नया विचार जो GJMM2 का है उसको सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग। बच्चे तो लोगों आप जो আছে ওদের আগে